We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर तुर्की के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। तुर्की के बायकॉट की मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि जब तुर्की में भूकंप आया था तब भारत ने तुर्की की मदद की थी और कोविड में जो वैक्सीन और दवाइयां भेजकर भारत ने मदद की थी। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव बढ़ा तब तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दिया। हवा में तबाह होते ये ड्रोन तुर्की के हैं, जिनका पाकिस्तान ने भारत पर इस्तेमाल किया था। तुर्कियों को अपने ड्रोन पर काफ़ी भरोसा था, लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम ने तुर्की के ड्रोन के परखच्चे उड़ा दिए। तुर्की ने जिस तरह से पाकिस्तान का साथ देकर भारत के साथ विश्वासघात किया, भारत की सरकार उस पर कड़ी नजर रख रही है। विदेश मंत्रालय की ओर से साफ कर दिया गया है कि भारत एक एक बात नोट कर रहा है। तुर्की को लेके और चीन के लेके उनके जो वेपन्स वगैरह को लेके जो डिफेंस की ब्रीफिंग में भी खुलासा किया गया, तो मैं कहूँगा कि आप जो वहाँ पर बताया गया बात उस पर ध्यान केंद्रित करें। जहाँ तक हम लोग का सवाल है, हम लोगों ने बताया कि हम लोगों ने इन गतिविधियों को नोट किया है, और साथ ही में जो कमेंट्स डिफेंस ब्रीफिंग में दिया गया था इन चीज़ों के बारे में, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। और साथ ही साथ उन्होंने इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो कितना पुरजोर रहा उसके बारे में या नहीं रहा उसके बारे में उन्होंने बात किया था। भारत जब पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ चक्रव्यूह रच रहा था, तब तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, जिसका सबूत 28 अप्रैल को सोशल मीडिया पर वायरल हुई ये तस्वीरें। पाकिस्तान के कराची में जो C-130 हरक्यूलिस दिखाई दे रहा है, वो तुर्की का है। बताया गया कि तुर्की का ये C-130 हरक्यूलिस विमान पाकिस्तान में हथियार लेकर पहुंचा था। कहा गया कि ऐसे 6 विमान पाकिस्तान में उतरे, जिनमें भारी गोला बारूद था। हालांकि बाद में तुर्की ने इन खबरों का खंडन किया और तुर्की की ओर से कहा गया था कि केवल एक विमान पाकिस्तान पहुंचा, जो फ्यूल भरवाने के लिए उतारा गया था। भारत के साथ तुर्की का विश्वासघात। 6 फरवरी 2023 को तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें 55,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। भारत ने फौरन ही तुर्कियों को मदद भेजी थी। भारत के कार्गो विमान में लदे राहत सामग्री से तुर्की के लोगों को काफी मदद मिली थी, लेकिन एहसान फरामोश तुर्की विश्वासघाती निकला। और जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा, तो वो न्यूट्रल रहने के बजाय पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। बावजूद इसके भारत ने ऐसा प्रहार किया कि पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की का भी हौसला तोड़ दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर तुर्की के खिलाफ फायरिंग हो रही है और #बायकॉट टर्की अजरबैजान का अभियान चलाया जा रहा है। इसकी वजह है कि तुर्की में जाने वाले वो इंडियन जो वहाँ की टूरिस्ट इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। साल 2024 में लगभग 3,30,000 भारतीय टूरिस्ट तुर्की घूमने गए थे, जिससे तुर्की पर्यटन विभाग को काफी कमाई हुई थी। मतलब अब ये कहा जा रहा है कि तुर्की का हर्ष भी वैसा ही करो जैसा मालदीव का किया था। मालदीव ने जब भारत के साथ दगाबाजी करने की कोशिश की और चीन से गलबहियां करनी चाहिए, तो भारत के लोगों ने मालदीव को 6 महीने में घुटने पर ला दिया। और अब बारी तुर्की की है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।